खुशामदीद, आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे बच्चा पार्टी? एकदम बढ़िया। मैं हूं आपका दोस्त राजा अहमद एएसके गढ़ी चैनल पर। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10th का मैथमेटिक्स मेंसुरेशन। बोर्ड के एग्जाम की तैयारी भी चल रही है, सेकेंड टर्म भी आपके आगे है, एग्जाम भी आपके होने वाले हैं, तो क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए जिससे एग्जाम में भी आप बेहतर से बेहतर नंबर ला सको। तो आज का टॉपिक हम मेंसुरेशन लेके आएंगे, लेकिन एक दिक्कत आती है बच्चों के सामने कि मेंसुरेशन में फॉर्मूले की भरमार है, क्योंकि 3D के फिगर आपके स्फीयर, कोन, सिलेंडर, फिर उसके बाद आपके क्यूबॉइड, फिर उसके बाद क्यूब, फिर उसमें लैटरल सरफेस, पता नहीं क्या क्या होते हैं, जिसमें हमेशा बच्चों की फॉर्मूले में दिक्कत आती ही आती है। ठीक है, तो मैंने क्या डिसाइड किया कि क्यों ना हम मेंसुरेशन को 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में या 2 या 3 लेक्चर में हम इसको डिवाइड कर लेने। तो मैंने पहले लेक्चर को, आज के इस लेक्चर को हमने अलग किया हुआ है, ताकि पहले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आज हम सिर्फ बेसिक सारे फॉर्मूले और जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो, या उसके अलावा जो रेशियो के ऊपर बेस्ड होते हैं सवाल में वो क्वेश्चन, या अगर वक्त रहा बेटा ज्यादा वीडियो लंबी ना हुई तो हम कन्वर्जन ऑफ द शेप की क्वेश्चन, एंड सेकेंड वीडियो में फिर हमारा जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ द फिगर्स है, या बेटा आपका फ्लोइंग थ्रू द लिक्विड ऑफ द थ्रू द पाइप है बेटा आपका, या इसके अलावा आपका एक क्यूब, एक कोन के अंदर दूसरा एक कोन कट किया गया, पैरेलल सरफेस बनती है, एंड सो ऑन, ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो पूरी लेक्चर तो वन शॉट में कर दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है ना, फिर बच्चा पार्टी आप लोग देखते नहीं हो, कि कहते हो कि सर ने 3 घंटे की वीडियो बना दी है, अब हम 3 घंटे कैसे लेके बैठे। तो 3 घंटे की तो है, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आपका है, 1 आवर 30 मिनट्स, या मतलब जितने भी रहेंगे, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट सारे फॉर्मूले जानेंगे। सारे फॉर्मूले के अलावा हम इसके ऊपर जो छोटे छोटे सवाल बनते हैं रेशियो के ऊपर, डेफिनेटली बेटा 100% श्योरिटी है कि रेशियो पर बेस्ड एक सवाल आइदर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का पुटअप किया ही जाता है, और लिटरली हर बच्चा इसमें मिस्टेक कर देता है। वजह क्योंकि जो कंडीशन कहता है मैथमेटिक्स से, जो उसमें कंडीशन जो स्टेटमेंट बोलेगा ना, उसमें आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। तो ज्यादा लंबी वीडियो को ना बना के बेटा हम अब 3 डायमेंशनल फिगर के जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उसको हम शुरू करते हैं। अब यहां पे 2 बातें याद रखनी है। एक तो अगर हमें कैलकुलेशन करनी रहेगी तो कैलकुलेशन हमारी एरिया या बेटा आपका वॉल्यूम, बस 2 चीजें निकालनी, लेकिन 2 चीजें ना पूरा का पूरा ये भरमार है। 2 चीजें, एरिया और वॉल्यूम। अब आप लोग जिन्होंने मेंसुरेशन को पूरा किया उनको मालूम है कि एरिया और वॉल्यूम में क्या क्या पूछ सकता है, वो पूरा मत्था पेची एकदम करनी पड़ती है। अब सवाल में देखो भैया, अगर आपसे कह दिया गया कि आपको क्यूबॉइड में उसने कह दिया सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो सरफेस एरिया कोई समझेगा कर्व एरिया कह रहा है, कोई कह रहा बेस एरिया कह रहा है, कोई समझ बैठा तो बहुत अच्छी बात की टोटल सरफेस एरिया कह रहा है, तो इसका तुक्का सही लग गया। बात समझे बेटा, कर्व सरफेस एरिया अलग होता है, लेटरल सरफेस एरिया, बेस एरिया अलग होता है। अगर आपने बेस को नहीं समझा है तो पूरे टॉपिक को आपने गोल मटोल कर दिया बेटा। तो पहले हम फॉर्मूले जानेंगे। देखो बेटा, पहले आपके जो 3 डायमेंशनल जितने भी फिगर है, हर किसी का बेटा 2 चीजें हमें निकालना रहेगा। 3 डायमेंशनल फिगर में क्या क्या निकालना है बेटा? आप हमें जो निकालना है ना, 2 चीजें निकालनी है। एक तो हमें देखना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो बेटा बहुत सीधा सीधा है, एकदम बिल्कुल मक्खन के मानिंद है, बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आपका वॉल्यूम पूछे, कैपेसिटी पूछे बेटा, आपका कोई टर्म अदर यूज किया है ऐसे ही, तो इसका मतलब सिंपली आपका वॉल्यूम पूछ रहा है। छोटा सा फॉर्मूला रहता है निकाल के, इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर बच्चे को याद हो जाता है। दिक्कत जो ज्यादा प्रॉब्लम करता है, जहां पे सब आप लोग बेटा आपका, अरे बाप रे ये क्या पूछ रही है, लेटरल एरिया, सरफेस एरिया, कर्व एरिया, अरे बाप रे बाप ये क्या कर दिया। अरे आज की इस वीडियो में ना मैं लिटरली बता रहा हूं बेटा, कि आप ना बिल्कुल बता रहा हूं कि लेटरल एरिया नहीं भूलोगे और कर्व एरिया नहीं भूलोगे, ये चैलेंज के साथ करूं। आप भी घड़ी के देखा रख लो, आज का इस टाइम दे दो, पूरी वीडियो देख लो, और लेटरल एरिया या कर्व एरिया में अगर या सरफेस एरिया में कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बात समझ नहीं देखो, तो हमें जो चीजें 3 डायमेंशनल में निकालनी है बेटा, वो हमें एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है।
तो जितने भी हमारे थ्री डायमेंशनल फिगर है, कौन कौन से फिगर है बेटा हमारे पास फिगर है, क्यूब है बेटा हमारा, कौन सा है दूसरा बेटा आपका क्यूबॉइड्स है, और कौन सा फिगर बेटा आपका क्यूबॉइड्स के अलावा और कौन से हैं, हम बेटा जानेंगे सिलेंडर के बारे में जानेंगे, सिलेंडर के भी हमें निकालना रहेगा। सिलेंडर के अलावा सेकेंड और कौन सा आता है बेटा आपका कोन है, कोन के अलावा और कौन सा आगे बेटा आपका स्फीयर है। इतने बेटा हमारे थ्री डायमेंशनल फिगर हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। ठीक है, अब इसी में सेकेंड टर्म आपका और लाके ऐड कर देगा, होलो स्फीयर कह देगा। ठीक है, हेमी स्फीयर कह देगा, हेमी स्फीयर के अलावा बेटा आपका हॉलो हेमी स्फीयर कह देगा। बात समझे बेटा, आपका हॉलो सिलेंडर कह देगा। तो इनडायरेक्टली हमारा जो बेस का फॉर्मूला है उसी से बेटा रीबिल्ड करना पड़ेगा, दोबारा हम बना लेंगे, इसमें घबरा, लेकिन पहले जो फॉर्मूले वो पता रहे बेटा आपके। तो फॉर्मूले बताने के पहले ना मुझे एक जहन में बात आ रही है बेटा कि क्यों ना पहले हम ये डिस्कस कर लें कि कौन सा लैटरल एरिया होता है और कौन सा बेस एरिया होता है, क्योंकि अगर हम करो कुछ हाँ ओके, सॉरी बेटा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन था। तो सवाल में कह रहे हैं बेटा कि हम क्यों ना पहले ये टॉपिक को डिस्कस कर लें कि हमारा जो टॉपिक है ना कौन सा बेस एरिया होता है और कौन सा लेटरल एरिया होता है। एक बात याद रखना बेटा, अगर सवाल में कर्व एरिया कहा है, कौन सा एरिया बेटा, कर्व एरिया, तो आपसे बेटा वो वर्टिकल पार्ट का एरिया पूछेगा। कौन से पार्ट का एरिया पूछेगा, वो वर्टिकल पार्ट का एरिया। बस पहले ये ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, अगर आपसे कह रहा कर्व एरिया बताओ तो वो वर्टिकल एरिया वो आपसे पूछ रहा है। कौन सा एरिया पूछ रहा है, वर्टिकल एरिया। अगर उसने कह दिया बेस एरिया बताओ या लेटरल एरिया, लेटरल लेटा हुआ नीचे वाला एरिया निकालने के लिए कह रहा है, तो ध्यान देना बेटा आपका। अब यहां पे हम एक शेप बना दे रहे हैं। पहले मान लिया बेटा हमने सिलेंडर बनाया और हम सिलेंडर में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। मैंने जैसे कहा था बेटा कि थोड़ी सा अगर आप टाइम दे दो तो आप लेटरल एरिया या इसके अलावा बेटा आप बेस एरिया या इसके अलावा कर्व एरिया में आप कंफ्यूजन नहीं रहोगे। अगर आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत तेज है बेटा तो कुछ कोई भी शेप का आपका कह दीजिए, अब कैप शेप को कैसे भी कितने भी एंगल पे रोटेशन कह दीजिए बेटा आपका, आप उस शेप का लेटरल एरिया और कर्व एरिया बता दोगे। लेटरल का मतलब लेटा हुआ या बेस एरिया कह दीजिए बेटा आपका, तभी बेस का मतलब नीचे वाला हिस्सा। बात समझिए बेटा आपका। देखो हमने क्या कहा, लेटरल का मतलब बेटा वर्टिकल, सॉरी कर्व का मतलब बेटा आपका सीधा वर्टिकल पार्ट का एरिया। तो यहां पे ये बताओ बेटा वर्टिकल पार्ट कौन सा होगा, ये पार्ट होगा कि ये पार्ट होगा, आप खुद बताओ। मैंने जिसको ये लाइन बनाई है बेटा, हैशिंग लाइन बनाई है, ये बेटा हमारा ये लाइन है, तो याद रखना बेटा ये वर्टिकल पार्ट है, ये हो गया हमारा कर्व एरिया। बात समझ गए कि नहीं, बस ये हो गया हमारा कर्व एरिया। अब हमेशा याद रखना बेटा आपका कर्व एरिया यही होता है। तो नीचे क्या होगा बेटा आपका, ये भी बेस एरिया कहिए, ये बेटा आपका लेटरल का मतलब लेटा हुआ, लेटरल एरिया। ये इसको भी आप बेस एरिया कहिए, ये बेटा आपका इसको कहिए आप लेटरल एरिया। कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सवाल में समझ में आ गया, बस बात समझिए बेटा आपका। तो अब देखो सवाल में कह दिया अच्छा सिलेंडर में तो हमें साफ सुथरा दिख रहा है, सिलेंडर में हमें साफ सुथरा दिख रहा है। सर जी थोड़ा सा ऐसा करिए कोण के बारे में बता दीजिए। तो चलो कोण के टॉपिक पे आते हैं, उसमें भी कौन सी दिक्कत, लो बेटा ये भी आ गया, कोण हमने बना दिया आपकी फरमाइश पर, ये भी हाजिर है। क्या हाजिर है बेटा आपका, कोण। कोण देखो बेटा हमने बना दिया यहाँ पे इस तरीके से। कोण का मतलब बेटा जस्ट लाइक समझ लो सेंटा क्लॉज की टोपी है बेटा आपका कोण। उस तरीके आइसक्रीम, उल्टी आइसक्रीम देखो बैठ भी आइसक्रीम का वही डिस्ट्रक्शन हमारा था। खैर देखो तो यहां पे बेटा अब सवाल समझना, यहां पे कह दिया गया बेटा कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। अब सर ने तो बताया था वर्टिकल पार्ट, यहां पे तो वर्टिकल हमें साफ सुथरा दिख रहेगा। अच्छा हमने कह दिया था आपका लेटरल लेटा हुआ। अच्छा लेटरल एरिया आपको दिख रहा है ना, कौन सा एरिया है बेटा, ये एरिया लेटरल एरिया होगा कि नहीं। नीचे वाले पार्ट को कौन सा एरिया कहेंगे बेटा, फिर से एक बार बोलो, जोर से बोलो, फिर से बोलो, ये एरिया कौन सा रहेगा, इस एरिया का नाम रहेगा लेटरल एरिया। अच्छा आप लोगों में जहन में आ रहा होगा कि सर ये आप बता तो दे, वो लेटरल एरिया नीचे वाला होगा ऊपर वाला होगा, फॉर्मूला क्या होगा। अरे मेरे भैया ना घबराना ना,
अरे देखो तो पहले देखो यहां पे। अच्छा ये बताओ बेटा नीचे कैसा बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है कि नहीं? ये कौन सा शेप बना रहा हूं मैं? अरे नीचे ऐसे होगा। ये कौन सा शेप होता है? सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल बताओ कितना हो जाएगा? ताली मारो बेटा, पाई आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अरे भाई देखो बस घबराओ नहीं, पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा भैया? अब यहां पे दो एरिया लेटरल हो गए तो 2 पाई आर स्क्वायर, यहां पे एक ही बेस एरिया लेटरल लीजिए तो यहां पाई आर स्क्वायर, बस काम खत्म। अब बेटा कंफ्यूजन मत रखना, लेटरल का मतलब वर्टिकल। अच्छा मैं बात को आगे ना ले जाओ बेटा, इसमें भी समझ लो। देखो यही हमारा वर्टिकल पार्ट हो गया। मैंने एक जुमला बोला था बेटा आपका, चाहे वो इंक्लाइनेशन पर ही क्यों ना हो या रोटेशन पे ही क्यों नहीं कर दिया गया, आप बता दोगे बेटा कि लेटरल एरिया कौन होगा और कर्व एरिया कौन होगा। लेटरल का मतलब लेटा होगा तो ये आपने बता दिया, और नीचे होता है कौन? सर्कल। एरिया कितना? ताली मारो, पाई आर स्क्वायर। कितना होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर। अब इधर देखो ये हमारा रहेगा बेटा कर्व एरिया। कितना होगा बेटा? ये क्या होगा? ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बेटा आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी कर्व एरिया कहलाता है बेटा आपका, नीचे का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा सर जी हमें तो सिलेंडर का समझ में आ गया, चलो भाई सीधा सीधा रहेगा। ये हो गया कर्व एरिया। अरे देखो भाई ये हमारा रखा हुआ है, ये कर्व एरिया रहेगा और ये क्या रहेगा बेटा आपका? लेटरल एरिया। इधर भी लेटरल इधर भी लेटरल, ये भी पाई आर स्क्वायर ये भी पाई आर स्क्वायर। टोटल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। कौन बना दिया? तो ये बेटा आपका जो पार्ट रहेगा ये पूरा ये हो जाएगा कर्व एरिया, और नीचे बेटा आपका बनेगा कौन सा? सर्कल। सर्कल नीचे कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बन गया। अच्छा सर जी हमने तो जान लिया, अब अगर कह दिया गया सर बताइए क्यूब और क्यूबॉइड में, अरे ये क्या पूछ लिया? उफो अरे भैया पाई आर 2 पाई आर है। चले नहीं भाई अभी देखो घबरा, मैंने कहा ना कि आपको रटने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आपकी इमेजिनेशन पावर थोड़ी तेज है, नहीं रटने की जरूरत पड़ेगी, खुद कर दोगे कि ये इसका कर्व एरिया है, ये इसका लेटरल एरिया है, ये इसका टोटल सरफेस एरिया है, बस। अब देखो चुटकी में बजाय करो बेटा कैसे। देखो आप पहले बेटा अगर मान लिया जाए हमने बना दिया क्यूब, क्या बनाया बेटा हमने बनाया क्यूब, और क्यूब की बेटा सारी साइडें बराबर होती हैं, इक्वल होती है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी बेटा। हमने ऐसे करके क्यूब बना दिया बेटा आपका। भैया छोटा बड़ा हो जाएगा थोड़ा देख लेना, वैसे छोटा बड़ा होगा नहीं। ये हमारा हो गया बेटा आपका क्यूब। अच्छा देख रहे हो सर लाइनें टेढ़ी खींच दी हैं। अरे भाई रहने दो, भावनाओं पे भाई समझो जो हम समझा रहे हैं, तुम लोग कहीं और देखने लगते हो, है भाई। चलो हो गया। अच्छा अब ईमानदारी से थोड़ा गेस करो बेटा, अगर आपके सामने एक क्यूब है, रूबिक क्यूब है बेटा आपका क्यूब, उसमें कितनी सरफेस बेटा वर्टिकल में रहती है? इस तरह देखो, इधर इधर 2 हो गए बेटा आपका, सामने इधर 4 हो गए कि नहीं? यहां पे देखो आपको 4 दिखेंगे। एक ये वाला पार्ट है बेटा आपका वर्टिकल का, और एक पीछे वाला पार्ट है बेटा, देखो कौन कौन सा बना भी दे रहा हूं। देखो एक बेटा वर्टिकल का ये वाला पार्ट है आपका, ये देखो एक ये हो गया वर्टिकल का। अगर कर्व एरिया निकालना है ये वर्टिकल का हो गया, बात समझिए कि नहीं? अच्छा दूसरा वर्टिकल कौन सा आएगा बेटा? देखो ये वर्टिकल पार्ट आएगा हमारा, यह है बेटा आपका दूसरा। तीसरा कौन सा आएगा बेटा? ये हमारा तीसरा आएगा, ये हमारा तीसरा आएगा बेटा, ध्यान देना। हो गया बेटा आपका तीसरा। ये हमारा हुआ बेटा आपका दूसरा, सेकेंड, और ये हुआ बेटा हमारा फर्स्ट, ये हुआ बेटा हमारा थर्ड, और चौथा कोई बताएगा बेटा? देखो यहां से बिल्कुल पीछे वाला बेटा आपका दिख रहा है, ये बेटा हमारा हो गया चौथा। 4 वर्टिकल पार्ट हो गए कि नहीं हो गए? ये कर्व एरिया इसके कहलाते हैं। कौन सा एरिया कहलाता है? कर्व एरिया, वर्टिकल पार्ट हमेशा। अब बेटा आप कमरे में बैठे रहोगे ना तो कितनी दीवारें खड़ी रहेंगी भाई? अब कोई सोच रहा होगा नहीं सर हमारे यहाँ तो 2 ही दीवार रहती है, सामने के दोनों खाली। भैया नहीं, हम क्यूब की बात कर रहे हैं या क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। अब कोई कहते नहीं सर हमारे घर में दीवार ही नहीं है, पूरा ओपन बना हो। अच्छा भैया तो छोड़ो, हम क्यूब और क्यूबॉइड किसकी बात कर रहे हैं भाई? क्यूब और क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। तो हम आइडियल कंडीशन मान लिए कि एक कमरे में 4 दीवारें, बात समझे बेटा? हाँ वो कंडीशन मत रहा कि सारी दीवारें गायब हैं और ऊपर से छत भी गायब है, पिलर खड़े हैं, नहीं भैया, बस समझो जो समझा रहे हैं वो समझो, ठीक है? देखो हम कह रहे हैं बेटा आपका अगर कर्व एरिया मालूम करना है तो देखो 4 दीवारें हो गई, 1 2 3 4 दीवारें हो गई, 4 कर्व सरफेस एरिया रहेगा बेटा आपका, चारों को ऐड करना रहेगा। अच्छा सर जी हमने तो पता कर लिया
कि कर्व एरिया ये दोनों। अच्छा अब बताओ बेटा, अगर आपको ये दीवारें पता चल गई, अगला आपको फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला कैसे ना, वो भी रटने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखो बेटा, धैर्य रखो, वो भी मिलेगा, मिलेगा, पक्का बता रहा हूं मिलेगा। मजा ना आए, पैसे वापस में से पैसे मिलता। चलो देखो तो हम क्या कह रहे हैं बेटा कि कर्व एरिया का मतलब वर्टिकल पार्ट का एरिया आपको निकालना है। जिस शेप का कह रहा है वो शेप ध्यान देना बेटा, वरना सारे नंबर गोल कर दोगे तुम। अगर बेस की जगह आपने लेटरल, बेस की जगह आपने कर्व लगा दिया, पूरा सवाल गलत। दो फेस की जगह, अब भाई क्यूब में 6 फेस होती हैं, 4 दीवारें, 2 ऊपर नीचे, 6 हो गई। 6 में से 4 गायब, बची कितनी? 2। अगर कोई लेटरल एरिया कहे बेटा ऊपर नीचे, 1 2 एरिया हो गए ऊपर नीचे, बेटा आपकी कितने हो गए? तो ये हमारे कहलाते हैं कौन से एरिया? बेस एरिया या लेटरल एरिया। अब देखो निकालना कैसे रहेगा हर किसी का बेटा फॉर्मूला, बात समझिए कि नहीं। यहां पे बेटा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती थी कर्व एरिया की और बेस एरिया को पहचानने की, उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा कि कैसे निकालते हैं। अच्छा एक हेमी स्फीयर का भी मैं निकाल के बता दूं बेटा। स्फीयर में कर्व एरिया मतलब 4πr², लेकिन हेमी स्फीयर में कर्व एरिया ऐसे मत करना ना, गलत। सरफेस एरिया कभी जुमला आए, मेरी बात याद रखना, जड़ी बूटी दे रहा हूं बेटा, घोट के पी लो, याद रखना। अगर सवाल में क्वेश्चंस में आपका पुटअप कर रहा, कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया, then he must be asking that to find out total surface area, then we have to find the curved surface area and also the base area or the lateral area. अगर आपसे ना बेटा हिंदी में समझ लो क्या कह रहे हैं भाई, हम कह रहे हैं अगर आपसे कह दिए सरफेस एरिया निकालने के लिए ना, क्या कह रहे हैं? सरफेस एरिया, तो मतलब बेस एरिया और कर्व एरिया दोनों निकालना है। हाँ बच्चों कर्व सरफेस एरिया कह रहे हैं तो कर्व सरफेस हो गया, वो नीचे सामने ना कुछ मिसिंग होगा, कर्व हट गया है तो मिसिंग होगा, अपनी तरफ से लगा दिए। अरे नहीं बेटा, सरफेस एरिया का मतलब हर सरफेस का पूछ रहा है, वो चाहे वर्टिकल पे हो या हॉरिजॉन्टल पे हो, हर एक पार्ट का पूछ रहा है बेटा। बात समझने की नहीं, बात याद रखना बेटा। क्या बता रहा हूं कि अगर उसने कहा है कर्व एरिया, वेरी गुड, वर्टिकल पार्ट का निकालना है। अगर उसने कह दिया लेटरल एरिया, वेरी गुड, आपको बेस एरिया निकालना, πr² लगा देना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपका हमेशा याद रखना πr²। सर्कल बेटा चाहे सिलेंडर है या इसके अलावा बेटा आपका कोन है, या अगर मान लीजिए हेमी स्फीयर आ रहा है तो इसके जो बेस एरिया बनते हैं बेटा वो हमेशा πr² ही बनते हैं। लेकिन जब क्यूबॉइड या क्यूबॉइड की बात आती है तो सवाल में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला अब बनाना पड़ेगा बेटा। जैसे मान लीजिए मैं बना, दिक्कत ना आ रही भैया मत घबराओ भाई, काहे घबरा रहे हो, मैं कह रहा हूं ना, अभी देखो आपको याद हो जाएगा। अच्छा हमने यहां पे मान लिया बेटा, यहां पे हमने कंसीडर कर लिया एल, ये बेटा मान लिया इसकी लेंथ हो गई, ठीक। क्यूबॉइड मान लिया बेटा हमने, मान लिया हमने भाई, मान लो क्या दिक्कत भी सर कह रहे थे सर आपने क्यूब माना था, अरे भाई चलो हमने कह दिया ये क्यूबॉइड, हमने सबकी डायमेंशन अलग अलग कर दे रहे। आपको बेस एरिया फाइंड करने के लिए बेटा ये कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करें, ये बेटा आपका लेंथ हो गई। अच्छा ये क्या हो जाएगा बेटा आपके से, फिर ये बेटा हो गया हमारा ब्रेथ हो गया। ध्यान देना बेटा हम कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, ये बेटा ब्रेथ हो गया। अच्छा फिर ये क्या हो गई बेटा आपकी, ये इसकी हो गई हाइट, क्या हो गया बेटा आपका, ये हो गया हमारा हाइट। बात समझ गई नहीं। अब देखो अगर आपको एरिया चाहिए, क्या चाहिए? एरिया, 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या चाहिए? एरिया, कितने डायमेंशन का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा बेटा? 2 डायमेंशन का, बस याद रखना 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई आपको करना है। अब अगर मान लीजिए कर्व एरिया निकालना है तो कर्व एरिया मैंने तो ये फर्स्ट पार्ट का ये बताया ना बेटा, फिर से ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट का मैंने ये एरिया बताया बेटा, ये हमने शेप बताया ये करके, जिसपे मैंने जिगजैग लाइन बना रहा हूं बेटा आपका, ये हमारा पार्ट है। तो 2 डायमेंशन कौन से हो गए? ध्यान से देखो बेटा, एक है L और दूसरा क्या है? H। यही होगा कि नहीं होगा? यानी एक आ गया L इंटू H, एक पार्ट का आ गया, क्या है बेटा आपका? L इंटू H। अरे देखो भी फॉर्मूला लगे हाथ बन जाएगा, घबराओ नहीं, L इंटू H हो गया।
अगर आप याद किए बेटा कोई दिक्कत नहीं, 2HL+B बस हो गया फॉर्मूला। अगर मालूम है कोई दिक्कत नहीं भैया, वही रख दो। हाँ नहीं मालूम है ना तो समझ लो, अरे आपका फायदा देगा मेरे बेटा, समझ लो, घबराओ नहीं। देखो चलो अगला सवाल यहां पे बेटा। अच्छा ये बताओ, जितना ये सामने का पार्ट का होगा, जितना इधर का एरिया होगा सामने की दीवार का, उतना ही पीछे की दीवार का होगा। हम आइडियल कंडीशन मान कोई ये ना कहे नहीं सर हमारी छत तो झुकी हुई है, वो क्या कहते हैं ट्रेपीजियम के फॉर्म पे। अरे नहीं मेरे बेटा, हम यहां पे क्यूब और क्यूबॉइड का कर रहे हैं, ट्रेपीजियम तो हमने लगाया ही नहीं अभी। बात समझिए बेटा। हाँ तो जितना एरिया सामने का होगा बेटा उतना पीछे का भी होगा, इधर का भी। यानी बेटा इसी में हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक भाई, जितना एरिया इधर का होगा उतना इधर पीछे का हो गया। एक वर्टिकल एरिया हमने निकाल दिया। अब बचा कौन सा, बगल में। बगल में चाहिए वो भी देखो, घबराओ नहीं। 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई करना है ना, प्लस लगाया बेटा हमने। कौन सा एरिया निकालना है, कर्व एरिया निकालना। बार बार कह रहा हूं कर्व एरिया। देखो यहां पे ये डायमेंशन एक कौन सा रहेगा बेटा आपका, ये है हमारा h। क्या है बेटा, ये है h। अच्छा दूसरा डायमेंशन ये रहेगा बेटा आपका, सॉरी दूसरा डायमेंशन बेटा आपका ये रहेगा। तो ये हमारा कितना हमने माना है यहां पे, b। h मल्टीप्लाई बाई b। हा निकल आया बाई h मल्टीप्लाई बाई, देखो h मल्टीप्लाई बाई b, h मल्टीप्लाई बाई b निकल आया हमारा। कि अब जो इधर का होगा बेटा वही इधर का भी एरिया होगा, दोनों सेम होंगे ना। तो यहां से क्या करना, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। अब यही हम लोग जब निकालते हैं 2h का बेटा, तो 2HL+B आता है, जो आप लोग याद करते हो। बात समझिए बेटा, इस तरीके से आता है। अच्छा कर्व एरिया तो निकाल दिया, हमें यह भी सर ने बता दिया कि सर जो बेस एरिया सिलेंडर पे रहता है नीचे, वो कितना होता है, πr²। कितना होता है बेटा, πr², सिलेंडर और कोण। लेकिन सर ये बताइए क्यूब और क्यूबॉइड में हम कैसे लगाएंगे। अरे तो देखो घबराओ नहीं, अगर क्यूब आ गया ना बेटा यहीं पे 4 इंटू साइड स्क्वायर कर देना बस, क्योंकि बेटा सब बराबर होता है। अच्छा देखो क्यूबॉइड के केस में कर रहे हैं। अब अगर मान लिया हमें निकालना है ये कर्व एरिया, आगे कौन सा एरिया है बेटा, ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया, जिसको आप छोटे करके लिखते हो बेटा, छुट्टा करके यहां पे CSA। अच्छा CSK चेन्नई सुपर किंग, नहीं भाई, ये है कर्व सरफेस एरिया। ठीक, अगला देखो यहां पे। अब अगर मान लीजिए हमें बेस एरिया या लेटरल का मतलब लेटा हुआ पार्ट आपको दिख रहा है बेटा, कोई बताए यहां पे, जल्दी से बताए बेटा, कोई गेस करो कौन सा होगा लेटा हुआ पार्ट। तो कोई देख रहा होगा यहां पे तो लेटा हुआ पार्ट, अच्छा ये है। ओहो घबराओ नहीं, मिल गया। कैसे निकाल ले एरिया फटाक से बेटा आप। अगर बेस एरिया आपको यहां पे चाहिए, बेस एरिया के ये लेटरल एरिया की बेटा कितना हो जाएगा, देखो ये वैल्यू है b और ये वैल्यू है l इंटू बी। मैंने कहा था बेटा एरिया के लिए 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो नीचे का है बेटा वही ऊपर का भी होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर बेटा, ये हमारा निकल आया बेस एरिया। हो गया बेटा आपका, ये हमारा हो गया बेस। अब अगर टोटल निकालना है ना तो याद करो, जब आप लोग को बोला जाता है बेटा बताइए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, तो आप लोग बोलते थे 2LBBHHL, बीच में प्लस। याद आया नहीं, अरे भैया मेरे बेटा सबको ऐड कर दो, टोटल सरफेस एरिया 2LBBHHL आ जाएगा आपका इस तरीके से बेटा। तो आपके सामने दोनों चीजें मौजूद है, मजाक से हटके बेटा दोनों चीजें मौजूद है। या तो आप समझ के कर दीजिए बेटा, जहां एग्जाम दोगे वो क्यूबॉइड ही होगा या क्यूब होगा बेटा। अगर कहे कर्व एरिया, दीवारें देख लेना, मल्टीप्लाई कर लेना बस, इधर का एरिया इधर के बराबर, इधर का एरिया इधर के बराबर। ठीक है, अब डायमेंशन कह दे तो h मल्टीप्लाई बाई b, तो h मल्टीप्लाई बाई l, दोनों को मल्टीप्लाई, एरिया निकला है बेटा आपका, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा फटाक से। ठीक, तो ये बेटा हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कर्व एरिया निकालने की और बेस एरिया को पहचानने की। ठीक है, अब देखो यहां पे सिलेंडर में जो बेटा हमारा कर्व सरफेस एरिया आता है,
सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया ये बेटा कहलाता होता है 2 पाई आर एच। अब इसका डेरिवेशन नहीं करा रहे क्योंकि बड़ा हो जाएगा अभी। अब भाई सर्कमफेरेंस ये होता है, हाइट से मल्टीप्लाई तो नहीं कराएगा, दिक्कत नहीं रहती, दो डायमेंशन हमारे मल्टीप्लाई करने रहते हैं। तो डेरिवेशन क्या है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच कितना होता है बेटा? कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच कितना होता है? 2 पाई आर एच। ये बेटा हमने जान लिया। अगला तो बेस एरिया यहां पे हमने कहा कितना होता है बेटा आपका बेस एरिया? पाई आर स्क्वायर यहां पे और पाई आर स्क्वायर यहां पे। तो देखो सिलेंडर के केस में सीएस से जो आप लोग बोलते होगे वो 2 पाई आर एच, और बेटा आपका यहां पे बेस एरिया जो आप लोग बोलते होगे बेटा पाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया, या अगर कह दिया गया बेटा मैंने बोला क्या सरफेस एरिया, तो दोनों को ऐड कर दो बेटा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये बेटा आपका निकल के आया, जिसको आप लोग लिखते थे 2 पाई आर एच प्लस आर। याद आया? यही तो आप लोग लिखते थे कि नहीं लिखते थे? हो गया बेटा ये भी हमारा। बात समझे? कर्व सरफेस एरिया और बेस एरिया में फर्क अभी नहीं आया। बेस एरिया लेटरल एरिया लेटा हुआ कौन होता है? सर्कल। ये बेटा आपको कौन होता है? 2LB क्यूबॉइड के केस में। ठीक है, बस ये दोनों शेप ही होते हैं और कुछ होता ही नहीं। बात समझे? हाँ बेटा, अगला सवाल बेटा हमारा यहां पे आ गया कि कोण का निकालना है। तो अब देखो यहां पे कोण में बेटा बेस एरिया या लेटरल एरिया कितना होगा? सर्कल है बेटा, दरअसल जोर से बोलो बेटा कितना होगा, और तेज बोलो बेटा कितना होगा, और तेज बोलो बेटा कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। हाँ भाई बोलो, एग्जाम आ रहा भैया, बंद हो जाओगे हैं? भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, अपनी मार्कशीट भर लो नंबर से। इतने नंबर ले आओ बेटा कि अम्मा अब्बा खुश हो जाए, तुम भी खुश हो जाओ, और जो जलने वाले उनको जला दो। बस दिल के मत लेना बेटा। देखो कर्व एरिया फिर कितना होगा बेटा? कर्व एरिया इसका होता है पाई आर एल। हमें नहीं मालूम था बेटा, आप तो क्या आपको नहीं मालूम होगा, हमने बता दिया कितना होता है पाई आर एल। अब यहां पे एल ना, ये जो हाइट है जिसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं, जितने भी फॉर्मूले मैं यहां पे लिखा हूं बेटा सब आप फॉर्मूले लिख भी लीजिएगा, क्योंकि दोबारा लिखने के बाद वीडियो बेटा बड़ी हो जाएगी। ये बेटा हमारी एल होता है। क्या होता है? ये एल होता है। और ये हाइट देखो, दोनों फर्क याद रखना। स्लैंट हाइट का मतलब बेटा ना ऐसे हम लोग रखते हैं, तंबू गाड़ते हैं बेटा, तंबू ऐसे, ये स्लैंट हाइट होती है। ये हमारी स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। और हाइट ना बेटा आपका ऐसे होती है, बिल्कुल वर्टिकल। ये बेटा आपकी स्लैंट हाइट है, ये बेटा आपकी हाइट है। ठीक है, तो देखो यहां पे ये हो गया एच, अब ये हो गया बेटा आपका आर। तो अगर यहां से बाहर निकालो बेटा तो ऐसे करके एक ट्राइंगल बाहर आता है, ये एल, ये एच और नीचे आर। तो भाई जहर का फॉर्मूले की पैदाइश यहां से होती है। जहर का मतलब बेटा, अरे कुछ और नहीं याद करना भैया, हम भाई जहर का मतलब कुछ और नहीं बोल रहा हूं, कुछ और न समझ लेना भाई। जहर फॉर्मूला कोई पाइथागोरस थ्योरम बहुत जगह आती है, उसको याद नहीं दिल चाह रहा है तब भी याद कर लो। क्या है? H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहां पे ये हो गया बेटा आपका एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बेटा ये हमारा, अगर नहीं दिल चाह रहा तब भी ये याद कर लो, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे काम आएगा। ये जहर है, ये बगैर इसके बेटा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व भी नहीं, कई सारी जगह सॉल्व भी नहीं होता है। ठीक है, तो चलो देखो आज के टॉपिक में बेटा अभी हमने क्या समझाया है कि 3 डायमेंशनल में आपकी जितने भी शेप है उसमें 2 चीजें हमें निकालनी रहेंगी। एक तो बेटा हमें वॉल्यूम निकालना रहेगा, दूसरा बेटा हमें सरफेस एरिया निकालना रहेगा। यह बेटा हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हुआ है। सरफेस एरिया कह दीजिए, टोटल सरफेस एरिया दोनों बात एक ही होती है बेटा। अगर क्वेश्चन में हिट कर रहा है लेटरल तो मतलब लेटा हुआ सिलेंडर है, या बेटा इसके अलावा कौन है? पाई आर स्क्वायर होगा, और सिलेंडर बेटा आपका 2 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन एक पॉइंट की बात बता रहा हूं, अभी जस्ट माइंड में इस आई बेटा की एक पॉइंट की बात जानते हो। सवाल में आपसे क्या कहेगा? द वन पार्ट इज ओपन, ऐसे कह देगा सिलेंडर में। अरे ये तो सर ने बताया ही नहीं था। सर ने तो हमको बताया कि सर ये अगर सिलेंडर है तो ऊपर नीचे दोनों जगह सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर इधर, पाई आर स्क्वायर इधर, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दिया वन पार्ट इज ओपन, इसका मतलब जानते हो क्या कह रहा है? नहीं जानते हो? जानते हो ना?
अरे जानते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते, मैं बता रहा हूं क्या, अगर ऊपर से खुला हुआ है इसका मतलब अब वहां पे एरिया नहीं है। इफ द वन पार्ट इज ओपन मींस बेटा वहां पे कोई मटेरियल आपका यूज्ड नहीं किया गया है, देन एरिया किस बात का, बात समझिए बेटा। तो अगर वन पार्ट ओपन हो गया, चाहे नीचे का या ऊपर का, आप ऊपर वाले एरिया को फिर हटा देना, फिर नीचे सिर्फ पाई आर स्क्वायर बचेगा। बात समझिए बेटा, अगर एक पार्ट ओपन है, जो पार्ट ओपन होगा उस एरिया को कंसीडर नहीं करेंगे। बात समझिए बेटा, ये चीज। तो कर्व एरिया मतलब वर्टिकल एरिया होता है बेटा, और लेटरल एरिया का मतलब नीचे वाला एरिया होता है। अब यहां पे अगली बात आके अटक गई बेटा, हमारी वॉल्यूम पे आके अटकी है। भाई एरिया हमने बता दिया बेटा सिलेंडर का, और हमने बता दिया बेटा आपका कोन का, हमने बता दिया बेटा आपका क्यूबॉइड का। यही इन्हीं सब में झमेला होता है। बाकी कोई ज्योमेट्री आपकी है बेटा, आपका कौन सा बनता है वो, हाँ स्फेयर के केस में स्फेयर का केस आता है बेटा आपका। तो स्फेयर के केस के लिए उसमें भी घबराना नहीं है, क्योंकि स्फेयर में बेटा अगर है तो उसमें सिर्फ कर्व एरिया ही होता है, उसमें टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर। लेकिन अगर हेमी स्फीयर कह दिया, अब वो खेल कर दिया है आपसे। और जानते हो सवाल ये भी नहीं देगा, जानते हो कौन सा क्वेश्चन देगा, वो हॉलो देगा, हॉलो सिलेंडर देगा, वो भी और टफ। बात समझिए, तो उसको भी आसान करना है बेटा। अभी देखो वो भी आ जाएगा। आज का टॉपिक बेटा भले ही इससे 1.5 घंटा हो जाए, लेकिन जम के बैठे रहना, तो तशरीफ जमा के बैठे रहना बेटा। भले गर्म हो जाए गद्दा, लेकिन हटना नहीं है। आज पूरा सवाल आज कर लो, पूरी वीडियो देख लो बेटा, मजा आ जाएगा। बात में थक गए हो, पानी नहीं पीना है, मामा ये ना जाना देंगे, बैठ लो पढ़ लो, थोड़ा सा भला हो जाएगा। देखो हमें अब देख बेटा, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो हमने ना इसका एक तरीका निकाला है, पता नहीं आप लोग को पसंद आए ना पसंद आए, पसंद आए बेटा तब भी बताना, ना पसंद आए तब भी बताना, कैसे, कमेंट करके। बात समझ, देखो हमारे पास बेटा सिलेंडर, कोन और स्फीयर, इन तीनों के फॉर्मूले में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। तो सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हमने इस सीक्वेंस में याद करने का एक जुगाड़ बैठाया है। जानते हो ये हमने अपना जुगाड़ बेटा, और भी जुगाड़ होंगे, आपने और भी देखे होंगे बेटा, कई सारे वीडियोस है बेटा आपके, कई सारी जगहों पे आप लोग देख लेते हो। ये हमारा जुगाड़ है। हमने ऐसे सिलेंडर में आता है बेटा Y, और कोन में आता है बेटा C यहां पे, और स्फीयर का हमने S। तो हमने ऐसे निकाला Y C S। अब इसका मतलब Y का मतलब बेटा सिलेंडर, C का मतलब बेटा कोन, और S का मतलब बेटा आपका स्फीयर। हम ये बताने जा रहे हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे आप याद रखो। कौन सा फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला, YCS। Y का मतलब सिलेंडर, C का मतलब कोन, S का मतलब स्फीयर। देखो पहला एक फॉर्मूला बेटा आपका हमेशा याद है, पाई आर स्क्वायर H, सिलेंडर का हो गया। अगले में ना अगर आपको कोण का करना है बेटा, इसी को 1/3 से डिवाइड कर दो बस। यहां पे आप याद रखो बेटा पाई आर स्क्वायर H 1/3 कर दो, हो गया बेटा, फॉर्मूला बन गया। कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर H। अब अगर स्फीयर का आया तो ये जो टर्म हमने लिखा है इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर H। अरे ये क्या कर दिया, हाइट कहां होती है, स्फीयर में हाइट नहीं रेडियस होती है। अरे जल्दी करो जल्दी करो, यहां पे क्या लिखोगे फिर, रेडियस, यानी r इंटू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, r³ के हो जाएगा बेटा। बात समझी कि नहीं। तो क्या याद रखना है, y का मतलब पाई आर स्क्वायर, कोण के लिए 1/3 से डिवाइड करेंगे, स्फीयर के लिए उसी में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सारे फॉर्मूले एक सीक्वेंस में याद हो गए। बात समझिए बेटा, क्या YCS पाई आर स्क्वायर H 1/3 पाई आर स्क्वायर H 4/3 पाई r³ याद हो बेटा, सारे झमेला खत्म। चाहे आप कर्व एरिया कहे, या सरफेस एरिया कहे, या वॉल्यूम निकालने के लिए कहे, या कैपेसिटी कहे बेटा आपका, सारी चीजें अगर आपके दिमाग में हिट नहीं कर रही है तो इस वीडियो को फिर से एक बार देखना, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। बात समझिए बेटा आपका। अब अगला हमारा टॉपिक आता है इसी के ऊपर, नंबर ऑफ क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा आपके करा दे रहे हैं। लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि छोटे छोटे अगर क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। टाइम ऑलरेडी आपका आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है। तो अब सवाल में हम उन क्वेश्चन को मैं जा रहा हूं कराने के लिए जो मोस्टली पहले पूछे जाते हैं, जस्ट लाइक बेटा आपका रेशियो, या बेटा कन्वर्जन ऑफ द शेप, ये बेटा आपका इसके ऊपर बेस्ड होते हैं।
ठीक है, जहां से क्वेश्चन बेटा आपके पुटअप किए जाते हैं। ये बेटा आपका अच्छा एक पार्ट और है, एक 3D ज्योमेट्री जिसको फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं, वो यूपी बोर्ड के लिए बेटा आपका है। आई थिंक सीबीएसई बोर्ड में है या कि नहीं है, आईसीएसई बोर्ड में तो नहीं है, बट सीबीएसई बोर्ड में भी डाउट है कि है कि नहीं है फ्रस्टम ऑफ कोन। एक बार तो और क्लियर करूंगा और कल की वीडियो में उसे लाके ऐड कर दूंगा। हाँ, लेकिन 100% श्योर है कि यूपी बोर्ड में फ्रस्टम ऑफ कोन है। ठीक है, तो अगर बेटा आपका अदर बोर्ड में भी है तो मैं कल की वीडियो में ये ऐड करूंगा, ये हो या ना हो, यूपी बोर्ड में है तो कल मैं करूंगा ही करूंगा। ठीक है ना, फ्रस्टम ऑफ कोन का। लेकिन आज की वीडियो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे 3D बड़ी का बेटा। ठीक है, अब अगला पार्ट हमारा है, इसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है बेटा। मत भूलना कर्व सरफेस एरिया, बेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया वगैरह वगैरह, ये सारी चीज बेटा आपका मत भूलना। तो चलो अब इस टॉपिक के न्यूमेरिकल की क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। ओके बच्चों, वेलकम बैक। तो फिर से हम लोग टॉपिक को अब शुरू करते हैं और एक छोटे छोटे क्वेश्चन को करेंगे और बड़े क्वेश्चन की तरफ भी हम बढ़ेंगे। कि पहले छोटे छोटे क्वेश्चन में जैसे रेशियो के ऊपर अगर वो बेटा बेस्ड है, जो भी सवाल को आपको करना आना चाहिए, 1 या 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन को पुटअप कर सकता है। हाँ, एक जगह दिक्कत आती है रेशियो निकालने में, वो बेटा आपका स्फीयर का केस है, हेमी स्फीयर का केस है, जिसको बेटा हम पहले ही मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 99% केसेस में ना बच्चों को पता ही नहीं रहता कि सवाल में क्या कह रहा है, हेमी स्फीयर और स्फीयर में क्या फर्क हो जाता है। उनको मालूम होता है ना कि कर्व सरफेस एरिया जैसे बेटा आपका 4πr² हमारा स्फीयर का है और गोले को बीच से काट दिया तो उसका 2πr² हो जाएगा, वहीं पे गलत कर देते हैं। क्योंकि वॉल्यूम उनको मालूम रहता है, वॉल्यूम हो जाएगा आधा 2/3 पर 2/3 πr³ हो गया। तो ऐसे हमारे कर्व सरफेस एरिया भी हमारा आधा हो जाता है। तो आधा नहीं होगा बेटा, देखो ध्यान देना, जब आपके सामने इमेजिन करो बेटा आपका गोला है, गोला, आमिर खान वाला गोला मत याद रखना बेटा, आपका कौन से गोले से आया हो, ये गोला मत याद रखना भाई। गोला है, गोला मतलब बॉल है बेटा आपको, और आपने उससे बीच से खच दे काटा, ओफो, आपका शेप अब बेटा बना होगा, कटोरे के जैसा बन गया होगा कि नहीं। अब देखो इसमें समझना, हमने बेटा ना इस छोटे से सवाल में यहाँ पे रेशियो निकालना है। हम कह रहे हैं स्फीयर का जो केस है उसको बेटा और कायदे से थोड़ा समझ लो बेटा। आपका स्फीयर का वॉल्यूम YCS वॉल्यूम कितना होता है बेटा आपका 4/3 πr³ होता है बेटा, और कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 4πr² होता है बेटा आपका, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया। लेकिन ये बेटा हमारा गोला था, ये बेटा हमारा गोला है, ये बेटा हमारा गोला, और गोले को अब मान लीजिए अगर हमने बीच से काट दिया, हमने क्या किया बेटा यहां से लाके इसको काट दिया, तो काटने के बाद अब जो बना बेटा आपकी ज्योमेट्री वो बेटा लुक लाइक दिस, ऐसे बन गया। तो हम लोग समझते हैं ना कि इस शेप में यहां पे वॉल्यूम हमारा 2/आधा हो जाएगा, 2/3 πr³ वेरी गुड बेटा, ताली मारो, बगैर सोचे समझे 2/3 πr³ ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जानते हो बच्चे कहां गलती करते हैं, कर्व सरफेस एरिया, यहीं पे गलती यहीं पे मार खाए तो यही सवाल पूछा जाता है। क्यों जानते हो, उनको मालूम है कि बच्चे कहां मिस्टेक करेंगे और जहां मिस्टेक करेंगे वही सवाल देगा, तब पता चल जाता है ना कि कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। बात समझ लो कि नहीं। तो हमें मालूम है बेटा आप भी पढ़ो, वो शेर बनना, आप सवा शेर बन के निकलो बाहर, अब कहीं पे गलत ना हो। देखो बेटा आपके सवाल में भाई, अगर आप कर्व सरफेस एरिया की बात करो, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं बेटा, ऊपर याद करो बेटा, जब कट जाएगा ऊपर हमारा एक सर्कल का पार्ट ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, बेस एरिया, याद करो एक लेटा हुआ पार्ट आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। अरे हाँ, सर ने तो कहा था कि एक लेटा हुआ पार्ट का एरिया आ जाता है, नीचे लेटा हुआ पार्ट का एरिया कितना, अरे भाई ताली मारो, जोर से बोलो कितना होता है बेटा, बोल दो एक बार बोल दो बेटा कितना होता है, कितना होता है बेटा ये एरिया πr², और ये एरिया अब आपका तुक्का सही था बेटा, ये एरिया 2πr², सिर्फ कर्व सरफेस एरिया होता है बेटा 2πr², सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का बेटा 2πr² नहीं होता है। बात समझे। अब यहां पे याद रखना कि अगर हेमीस्फीयर आया बेटा तो हेमीस्फीयर में यहां पे बेस भी बन जाता है। बात समझे। हाँ, बेस भी बन जाता है, यानी लेटरल भी आ गया। तो लेटरल बेटा कितना होता है हमेशा, कितना, जोर से बोलो, πr²। और कर्व एरिया कितना आ गया बेटा, जिसको हम CSA कहते हैं कर्व एरिया, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 2πr²।
तो अगर हमने टोटल ऐड कर दिया बेटा हमारा टीएसए आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो याद रखना बेटा ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ये बेटा आपका सवाल में, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछेगा बेटा आपका पहला पार्ट बहुत आसान कि फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर हैविंग द रेडियस 2 सेंटीमीटर। क्या कह रहा आपका क्वेश्चन में, मान लो आपसे कह दिया बेटा आपका बहुत छोटा सा सवाल है बेटा आपका बच्चों की जैसे कि फाइंड रेशियो, अगर वॉल्यूम का कहते बेटा आपका तुरंत निकाल के बता देते, फाइंड रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का बड़ा आपका कर्व सरफेस एरिया एंड दूसरा बड़ा आपका सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस बड़ा आपकी having 2 सेंटीमीटर या अदर देन बड़ा आपको 1.5 से या कुछ भी बड़ा आपको वैल्यूज कह सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। बात समझिए कि नहीं। अब दो चीजें यहां पे आप लोग, पहली मिस्टेक तो यही कह देते कि स्फीयर का कर्व सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर कट गया, लो ऊपर भैया 1/2 बचा, 2 बचा, गलती कर दी भैया, हा। जानते हो क्यों गलती की है ना। मान लो किसी ने ये पता लगा लिया, अगला कहा जानते हो कहां अटक जाएगा। यहां सवाल में कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का मतलब बेटा ना वहां पे दिमाग में अच्छा अलग अलग खुराफात आती है, क्योंकि मान लो कोई क्वेश्चन अगर गलत हो गया खुदा ना खास्ता तो बच्चों को और टेंशन बनी रहती है, अरे यार आता हुआ सवाल गलत हो गया, ओफो, वहां पे वो सरफेस एरिया समझ ही नहीं पाएगा, वहां पे दिमाग हिट ही नहीं करता है ना बेटा, ना मुन्ना ना टेंशन में रह के पेपर ना सॉल्व करना ना। जहां पे अटक रहा है बेटा थोड़ा सा लीप करके अगले क्वेश्चन पे चल जाना। अच्छा सवाल करो सर अगला क्वेश्चन भी तो लटक सकता है, नहीं बेटा ऐसा क्वेश्चन उठाना जो आप कंप्लीट सॉल्व कर दो। अगर आप वहां पे फ्रस्ट्रेशन में आ गए हो तो नुकसान बेटा किसका, मैं वहां पे आके सॉल्व करा पाऊंगा क्या, या आपको जो इन्विजिलेटर है बेटा वो आपकी हेल्प करेगा ना मुन्ना, कोई नहीं। वहां पे बेटा आपको खुद निकलना है, वहां पे तुम्हें निकालने वाला और कोई नहीं आएगा एग्जामिनेशन हॉल में। अगर आपको टेंशन आ गई, 1-2 क्वेश्चन नहीं आए, 3 क्वेश्चन लगातार, मैंने एक बच्चे से मिला डॉक्टर 2 मिनट के लिए बता दो, एक बच्चे से भी मिला, उस बच्चे के इसी वजह से नंबर कम हो गए थे। अभी फर्स्ट टर्म के मतलब सेकंड टर्म का रिपोर्ट था, अभी इसे क्या कहते हैं 10-12 दिन पहले हुए, मैंने गैप मार्क्स पूछे, जानते कितने नंबर, 3 नंबर गलत करके आ गया था। और वजह जानते क्या बताया कि सर हमारे 2 क्वेश्चन शुरुआत की गलत हो गई, तो ये भी गलत हो गई, उसमें सब 1-1 नंबर की गलत करके आ गए। अगर बेटा आप वहां पे टेंशन में आ गए तो ये बताओ कोई टीचर वहां पे आ नहीं पाएगा, कोई आपकी हेल्प कर नहीं पाएगा। आप वहां पे निकलना ना आपकी जिम्मेदारी रहेगी बेटा, खुद वहां पे निकलो ना, इसलिए करो ना बेटा ना टेंशन ना देना वहां पे। अगर टेंशन ले लिया ना वहां पे एग्जामिनेशन में तो सारा सत्या पिट जाएगा बेटा, सब एकदम गोबर हो जाएगा, सब एकदम खराब कर दोगे ना। हाँ टेंशन मत लेना, निकलना वहां से, टेंशन को निकालना अपने आप को, चाहे जैसे हो पाए, जिस भी तरीके पे हो पाए, भले तुम एक बार तो क्लास में चिल्ला देना, नहीं कुछ नहीं हो, एक्टिविटी कुछ नहीं हो आपको, भले एक बार तो चेक करना, फ्रस्ट्रेशन में आकर चिल्ला देता भले, लेकिन अपना फ्रस्ट्रेशन दूर कर लेना ना बेटा। वहां पर मैं हेल्प करने के लिए कोई नहीं आ पाएगा वहां पे, बात सुनिए। तो अगली जो दिक्कत करोगे ना वो यहां पे बेटा सरफेस का मतलब क्या कहा था बेटा, सरफेस आया तो कर्व सरफेस का मतलब पूरी सरफेस, और पूरी सरफेस का मतलब टोटल सरफेस एरिया, बात समझिए। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब बेटा आपका यहां पे 2 पाई आर स्क्वायर, ये बेटा हमारा पाई आर स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। चलो बेटा आप रेशियो निकाल के फटाक से निकाल के बता दो बेटा आपका। तो अगर आपको रेशियो पूछा है बेटा आपका, रेशियो किसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, तो सवाल में बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का कितना होता है
4 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। गलती मत करना बेटा, आपका ये दोनों कट जाएंगे। कितना आ गया बेटा, जोर से तोड़ बोलो बेटा, जोर से ताली बजाओ, जोर से कर, कितना बेटा, तो 4/3। बात समझिए बेटा, तुरंत सही आपका, आप बासी मार ले गए। अब यही पे वो भी सवाल में कह रहे थे, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया विद द लैटरल एरिया। अब सवाल में समझो यार, लैटरल एरिया तो 2 पाई है, वहां पे अरे बाप रे ना, ठीक है बेटा, समझ जाना क्या कह रहे हैं सवाल में। तो अगर रेशियो के ऊपर बेस्ड आए बेटा क्या ऐसे क्वेश्चंस जिसमें उसकी हाइट दी गई, छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, उन क्वेश्चंस को कराऊंगा तो बेटा भी आप लेक्चर आपको बहुत ज्यादा बड़ा बनता जाएगा। ठीक है, क्या बोलते हो, करा दूं? अब जैसे आप लोग बोले बेटा क्योंकि करना, तो आप लोग क्या कर दो ना, आधा घंटा तशरीफ टिकाए, उसके बाद व्हाट्सएप पे मैसेज आया, ओफो दोस्त गया टुंडे कबाबी खाने, अच्छा तो मैं भी जा रहा हूं, फिर अभी मैं आ रहा हूं, मैसेज, अकेले गए हो हैं? हाँ बहुत बड़े वाले हैं, अकेले चले गए, हमको लेके ही नहीं गए। अरे यार चलो ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, फोन रख दिया, 2-3 मिनट तो उसी में सोचने में लगा देगा। अम्मा हमारे लिए भी खाना बनाओ, हम भी खाएंगे, टुंडे को अभी दोस्त पे क्या हम भी जा रहे हैं। तो ऐसे आप लोग की पढ़ाई भी ऐसी ही रहती है। वही दोस्त का स्टेटस नहीं आ गया, देखने में लग गए, कहीं इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं आ गई, वो भी देखने पे लग गए, मैसेज अच्छे आ गए, जोक्स नहीं वो भी देखने पे लग गए हैं। नहीं बेटा, डिस्ट्रैक्शन आपका करो बेटा, आपका नुकसान, इसलिए कह रहा हूं बेटा कि अगर वीडियो बड़ी हो जाती है ना तो बच्चे देखते ही तो नहीं है। ठीक है चलो खैर देखो, तो जो सवाल मोस्टली आते हैं बेटा मैं उन क्वेश्चन को फोकस करूं। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बेटा सब मालूम हो गए ना, तो रेशियो और डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोग कर लोगे। वैसे बेटा आपका यहीं पे रेडियस दी गई 2 सेंटीमीटर, क्या बेटा आपकी कैपेसिटी बताओ कितनी होगी, कैपेसिटी ऑफ द स्फीयर, क्या बेटा आपका कैपेसिटी ऑफ द स्फीयर तुरंत निकाल दो। कैपेसिटी ऑफ द स्फीयर का मतलब क्या कह रहा है बेटा आपका सवाल भी, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, लो बेटा निकला है 4/3 पाई आर क्यूब, निकला बेटा आपका आर की वैल्यू कितना रखोगे 2, यानी हो जाएगा आपका 4/3 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई आपका 2 का क्यूब, सॉल्व कर आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, अब वो बेटा घुमा फिरा के बेटा आपका सरफेस एरिया दिया गया ऑफ द मतलब कहेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज गिवन इज दिस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो अब कर्व सरफेस एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, फिर आप यहां से आर की वैल्यू निकालिए, फिर आके वॉल्यूम में रखिए, फिर आप सॉल्व करिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ये होते हैं सब क्वेश्चन बेटा आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। हमने ऐसे कहा बेटा कि हम जा रहे हैं क्वेश्चन को कराने के लिए ना जो रेशियो के ऊपर बेस्ड है, ऐसे क्वेश्चन बेटा कराने के लिए जा रहे हैं। तो हमको एनसीईआरटी भी अच्छी लगती है और हमको एमएल अग्रवाल भी अच्छी लगती है, और हमने सबसे पहले सिलेक्शन किया बेटा कि क्यों ना हम एनसीईआरटी और एमएल अग्रवाल दोनों को मिक्सअप करा के क्यों ना करा दें। ठीक है, तो ये जो सवाल बेटा करा रहे हैं वो एनसीईआरटी में भी आपके मिल सकते हैं और आपके एमएल अग्रवाल में भी मिल सकते हैं। चलो देखो पहला सवाल करा आपका क्वेश्चन में क्या है, रेशियो के ऊपर बेस्ड है। इफ द रेडियाई ऑफ द 2 सर्कुलर सिलेंडर, अच्छा सर्कुलर सिलेंडर का मतलब घबराना नहीं, सिलेंडर ही होता है। मैं कहूं सर नहीं क्या बात कर रहा है ये। The radii of the 2 circular cylinder are in the ratio of 3:4 and their heights are in the ratio of 6:5. Find the ratio of the curved surface area. Find the ratio of their curved surface area. कर्व सरफेस एरिया का मतलब दिमाग में आया बेटा कौन सी बात, वर्टिकल पार्ट। वर्टिकल पार्ट कितना होता है, जोर से बोलो बेटा कितना होता है बेटा, एक बार बोल दो। नहीं आया, याद आया, नहीं आया, याद आ गया, याद आ गया, कितना है 2 पाई आर एच। तो 2 सिलेंडर कह रहा है बेटा आपका, एक का कह रहा है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है बेटा आपका द रेडियाई ऑफ द 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ, रेडियस का रेशियो दिया गया है बेटा, यानी क्वेश्चन में गिवन है R1 अपॉन R2 की वैल्यू बेटा 3/4 का रेशियो को मतलब ऐसे लिख सकते हैं। एंड देयर हाइट का रेशियो यानी H1 अपॉन H2 की वैल्यू ये भी गिवन है बेटा आपका 6/5 की, ये भी गिवन है। कह रहा है देयर कर्व सरफेस रेशियो बताओ बेटा कितना होगा, बहुत आसान है बेटा। तो आप ऐसा मालूम नहीं आता बेटा, देखो घबराओ नहीं, 2 है ना, तो 2 का मतलब बेटा आप ऐसे हमेशा 2 बना लेना ना ताकि दिक्कत ना आए, हमेशा ऐसे बना लिया बेटा डायग्राम वगैरह। इसकी रेडियस R1 हो गई, हाइट H1 हो गई। देख दूसरा बना लिया बेटा आपका, इसकी रेडियस हमने मान लिया बेटा आपका R2 हो गई और हाइट बेटा आपकी H2 हो गई। तो कर्व सरफेस एरिया बेटा आपका इसका कितना हो जाएगा, इसका होता है 2 पाई R1 H1। यहां बेटा कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 2 पाई R2 H2 निकला बेटा आपका। रेशियो निकालने के लिए कह रहा है
रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया। रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया का मतलब है आपका 2πr1h1 अपॉन 2πr2 h2 डिवाइड करो ये से ये कड़ा। क्वेश्चन में कितना बचा आपका r1 अपॉन r2 मल्टीप्लाई बाई h1 अपॉन h2। r1 अपॉन r2 आपका 3/4 दिया गया है और h1 अपॉन h2 कितना है आपका 5/6 6/5 क्या है आपका कटेगा। हाँ 2 2 2 3 यानी कितना है आपका 9/10 ये बड़ा आपका आंसर आ गया। बस अब यहां पे लगे यार यूनिट मत लिख देना, रेशियो में यूनिट नहीं आती, ठीक है ध्यान रखना बड़ा सवाल। और सवाल है बड़ा आपका रेशियो में, सवाल में क्या है बड़ा आपका क्वेश्चन, बड़ा आपका क्वेश्चन में क्या रहा है, आसान क्वेश्चन लेते हैं। रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द हाइट्स ऑफ द सिलेंडर आर इन 2:7। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 704 देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अरे 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 सवाल करो टफ नहीं बेटा, मुन्ना मेरे टफ नहीं है। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन में कह रहा है बेटा आपका द रेडियस एंड द हाइट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इज 2:7 एंड द वॉल्यूम इज 704। क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, तो मिटा दो यहाँ पे ना, अच्छा यहाँ पे करा दो बेटा, उसके बाद मिटा दो बराबर टाइम लग जाता है। देखो क्या कह रहा है बेटा आपका, रेशियो ऑफ रेडियस एंड द हाइट इज 2:7 if the volume of the sphere, sorry, volume of the cylinder नहीं बड़ा, cylinder 704 सेंटीमीटर क्यूब, find the total surface area। क्या निकालने के लिए कह रहा है, TSA निकालने के लिए कह रहा है। अरे बाप रे बाप, TSA याद है, टोटल मतलब वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल। तो ये बताओ बेटा सिलेंडर के केस में, सिलेंडर ये बड़ा हमारा सिलेंडर है, ये बड़ा हमारा सिलेंडर है, ये बड़ा हमारा सिलेंडर है, ये बड़ा हमारा सिलेंडर है। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है आपका 2πrh होता है। बेस एरिया यहां भी रहेगा बड़ा आपका कितना आएगा, ये πr² आएगा, यहां भी होता है बड़ा आपका कितना आ जाएगा, ये πr², टोटल कितना हो जाएगा 2πr²। तो टोटल सरफेस एरिया बड़ा आपका जोर से बोलो कितना आएगा बड़ा, कितना आएगा 2πrh प्लस 2πr², ये बड़ा हमारा निकल गया कि नहीं आएगा। अब सवाल में देखो, सवाल थोड़ा बढ़िया बड़ा आपका अच्छा सवाल है, देखो मैं करा दे, छोटे छोटे क्वेश्चन बड़ा आपके होते हैं, करा देना हूं। इसके बाद बड़ा आपका रेशियो का और भी क्वेश्चन है, तो वीडियो अगर ज्यादा लंबी हो जाए बड़ा आपका, तो अगली वीडियो में ही इसमें रेशियो के ऊपर या इसके अलावा आपका 2 वीडियो या उसके अलावा 3 वीडियो हो गई, लेकिन क्या कहते हैं 1 से 2 या 3 वीडियो में पूरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब का बेटा हम लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। देखो तो यहां पे बेटा अगर मान लीजिए रेशियो में दिया गया है ना वॉल्यूम का, तो अब आप क्या करो बेटा, इसको मान लेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 है रेडियस और बेटा आपका हाइट, जुगाड़ लगा दो बेटा, कैसा, r बराबर लिख दो 2x के और h बराबर आ जाएगा 7x के। अब ये कैसे आता है बेटा ना, अभी ये आपकी हेडेक नहीं है, आपका हेडेक बेटा बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि अदर रेशियो आपको दिया नहीं गया था, बस आप लगा देंगे क्वेश्चन सॉल्व हुए। कैसे, क्योंकि रेशियो बेटा आपका होता है वैसे एक वेरिएबल हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। चलो बेटा आपका r की वैल्यू कितना 2x, h की वैल्यू कितना बेटा आपका 7x। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर YCS, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर YCS, y आया, y का मतलब कितना बेटा आपका πr²h। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना 704 इज इक्वल टू πr² का मतलब कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर, और h का मतलब कितना हो जाएगा आपका 7x। भाई देखो 2 है, 2 का हो जाएगा आपका 4x², यहां पे बेटा आपका x² और x है x³ आ जाएगा, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, 704 इज इक्वल टू पाई इंटू 4 इंटू x³ इंटू 7। अब बेटा यहां पे x³ की वैल्यू निकालेंगे, देन देखो बेटा कितना आ जाएगा x³ इज इक्वल कितने के बचेगा बेटा, यहां पे आया है 704, ठीक है ना, और सारा नंबर कहां पे आ जाएगा, सब नीचे आ जाएंगे बेटा, सब नीचे आएंगे, सब के सब कितना बेटा आपका पाई मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 7 आगे बेटा आपका।
अब पाई की वैल्यू आप रख दो आपका 22/7, कितना रख दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे 22/7 रख दे रहे हैं, 22/7 ये सी कटेगा बेटा आपका, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये देखो बेटा आपका 2 3 2 5 2 2 2 2 बेटा आपका 4, ये भी कट गया। और देखो कुछ कटेगा, हाँ लग तो रहा है 2 1 2 7 2 6, ये भी कटेगा। और कुछ कटेगा आपका, लग तो रहा है, कटेगा कि नहीं कटेगा, हाँ ये इससे कटेगा आपका 8 से, यानी एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 8, एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आई बेटा आपकी 8, तो ये बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2। अरे बाप रे, लग रहा है ये भी नहीं आता क्या आप लोग, अरे बेटा अब ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन ये हमसे ना करवाओ, ठीक है। ये आना, ये छोटी बेटा क्लास 6 7 8 की छोटी छोटी चीजें बेटा, ये सब सीख लो, नहीं आता है। अरे एक्स क्यूब यहां से हटाओगे ना तो ये क्यूब रूट हो जाएगा यहां से, और इसके फिर फैक्टर करो बेटा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, इसे छोटे छोटा कर लो बेटा, आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बस फटाक से क्वेश्चन खत्म, 2 आ गया। अब बेटा आपका एक्स की वैल्यू 2, ओहो, तो देखो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस हो जाएगी 4, और हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 14, 2 यहां पे रखो 2 यहां पे रखो, रेडियस पता हाइट पता, सारी वैल्यूज आपको बेटा पता, रख दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया, बात सुनी कि नहीं। तो ये बेटा हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ऐसे बेटा हमारे बेस्ड होते हैं। अब रेशियो के जैसे और भी सवाल है बेटा, इसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस को मार्क किया हुआ बेटा, ठीक है ना। इसमें वॉल्यूम फ्लो रेट का भी है, वो रेशियो, वो क्वेश्चन बेटा हम लोग कल करेंगे क्योंकि वीडियो बेटा ज्यादा बड़ी हो जाएगी। रेशियो का, हाँ देखो सवाल में क्या है बेटा आपका, द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 1:2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ द गिवन द टोटल सरफेस एरिया इज 616। सवाल में आपको पहले हम लोग मिटा दे रहे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में देखो। देखो रेशियो के ऊपर एक और बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहा है द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया, ध्यान रखना बेटा, कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 1:2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमें निकालनी है बेटा। तो देखो सवाल को कैसे करेंगे बेटा, क्वेश्चन में जो दिया गया है रेशियो दिया गया है बेटा, किसका रेशियो दिया गया, थोड़ा ध्यान रखना, रेशियो आपको दिया गया है कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया, यानी CSA और बेटा आपका TSA का बेटा आपका क्वेश्चन है, रेशियो दिया गया है कितना 1:, बस बेटा आपका ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद नहीं कराऊंगा क्योंकि आप लोग भी थक गए, मैं भी थक गया बेटा आपका। और कह रहा है वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम का मतलब बेटा हमें कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम का सिलेंडर का मतलब कितना जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, हमें पाई चाहिए, हमें एच चाहिए, आर चाहिए बेटा आपका। सवाल में एक चीज और गिवन है क्वेश्चन में, टोटल सरफेस एरिया, यानी बेटा आपका टीएसए की वैल्यू बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, टीएसए की वैल्यू गिवन है बेटा आपके, कितना कह रहा है ये सवाल में, टीएसए कह रहा है 616 है बेटा आपकी, कितना है 616 है बेटा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया गया है बेटा आपके सवाल में। बस अब क्वेश्चन को देखो हम लोग कैसे करेंगे, देखो बेटा अब ये बताओ, पहले सिलेंडर की बात कर रहा है भाई, किसकी बात कर रहा है, सिलेंडर दिखा कर्व सरफेस एरिया की नहीं, अच्छा लो बना दो भाई, देखो 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 भैया, आप लोगों को ना सारी चीजें साफ सुथरा चाहिए, देखो थोड़ा सोच लिया करो, आपका ऐसे बन गया, चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा ये हमारा बन गया कि नहीं बन गया, हो गया बेटा आपका। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो जाएगा बेटा आपका ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, ये पूरा दिया गया है बेटा आपका। तो आप इस क्वेश्चन में यहां पे लाके रख दोगे जो यहां पे दिया गया है बेटा, तो CSA कितना हो जाएगा, CSA इज इक्वल टू बेटा आपका 1/2 अपॉन बेटा आपका TSA की वैल्यू कितना 616, ठीक है। अब इस पे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे आपका, यानी CSA इज इक्वल टू कितने किया जाएगा आपका 616 डिवाइडेड बाई 2। अब तुम लोग ऐसे पढ़ो 2 3 6, 0 बल लगा देना ना, तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। CSA कितना आ गया बेटा आपका 308, और CSA मतलब कर्व, कर्व का मतलब बेटा आपका वर्टिकल पार्ट, और वर्टिकल पार्ट का ये कितना होगा, जोर से बोलो एक बार, फिर से बोलो, गलत बोल बना, गलत मत बोलना बेटा, गलत मत बोलना। कितना कितना याद आया, याद आया कि नहीं, याद आ गया कितना 2πRh, कितना होता है 2πRh 308 के आगे बेटा आपका। अब यहां पे देखो 2πRh की वैल्यू कितनी आ गई 308 आ गई बेटा आपकी, यहां से हम लोग निकाल लेंगे बेटा R मल्टीप्लाई बाई H की वैल्यू आप निकालो, कितना आएगा ये 308 डिवाइडेड बाई बेटा आपका 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू कितना आपका 22/7,
7, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे अगर काटे तो क्या कटेगा बेटा आपका, हाँ कटेगा बेटा आपका, इसको यहां से कट जाएंगे 2 1 जा 2 5 जा 2 4 जा कटेगा बेटा आपका, और किसी से कटेगा बेटा आपका 11 2 जा 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 बेटा 11 से कटेगा बेटा आपका 11 1 जा 11 2 जा बेटा आपका 22, 11 1 जा 11, यहाँ बच्चों बेटा आपका 4 44, 11 4 0 44, ठीक है कटेगा बेटा आपका। यहाँ पे और है 2 7 यानी बेटा आपका r मल्टीप्लाई बाई h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, r मल्टीप्लाई बाई h की वैल्यू आ गई, यहाँ पे 7 आया, 7 बेटा आपका ये भी ऊपर आ जाएगी, यानी कितना आ जाएगा बेटा, हमारा 49 आ गया। ठीक, ये सवाल समझे। एक क्वेश्चन में और दिया गया है बेटा, कितना दिया गया है टीएसए की वैल्यू, टीएसए का मतलब कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस थोड़ा आपका 2 पाई आर स्क्वायर बराबर कितने के हो गया बेटा आपका 616 के। अब अगर 2 पाई आर एच की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई आर एच की वैल्यू कितने बेटा आपका 308 के दिया गया है कि नहीं भाई, देखो निकल आया कि नहीं आया, कितना आ गया 308 के निकल आया। तो हम यहाँ पे चाहे इतनी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा हो गई आपका 308, हम लोग बताते भी नहीं हो कि सर ये सब ना करो, अब चलो कर दिए कोई दिक्कत नहीं, आपका 308 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 616, इसको इधर लेके आए बेटा आपका, तो 2 पाई आर स्क्वायर, अच्छा यहां पे जाएगा माइनस हो जाएगा ना 308, तो सब्सट्रैक्ट करो आपका 16 में से 8 गया बेटा आपका 8 बचेगा, यहाँ पे 1 आया बेटा आपका 0 आया, यहाँ से 3 में से 3 बेटा आपका 308, ये बचा बेटा आपका 2 पाई आर स्क्वायर बचा इतना, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई बेटा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू 308 के, 2 1 जा 2 5 जा 2 4 जा 2 11 2 जा 11 1 जा 11 44 जा, ये से ये कट बेटा आपका 7 आए, क्योंकि यहाँ पे क्या चुका बेटा आपका, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी क्या जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 7, कैसे ये 7 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आई बेटा 7, आर की वैल्यू आ गई, यहाँ पे एच की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बेटा आपको, वो भी कितनी आएगी 7, यहाँ पे रख दो। तो अब आर आपको पता चल गया, एच आपको पता चल गया, लगा दो आपका वॉल्यूम निकाल दो, क्योंकि निकलवा दो आपका क्वेश्चन छोड़ी है कैलकुलेशन आपका तुरंत निकलवा दो। अरे भाई लो देख लो भाई, आर की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपका आर स्क्वायर 49 हो जाएगा, एच की जगह आपका 7 रखेंगे, ये से करेंगे कितना बचे 22 मल्टीप्लाई बाई 49, ये बड़ा आपका जो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को बेटा बस यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लेके आएंगे बेटा, उसमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन रेशियो वाले भी नहीं कराएंगे, उसमें सिर्फ बेस्ड होगा कौन सा पहला पार्ट बेटा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ द फिगर एंड कन्वर्जन ऑफ द शेप and frustum of the cone, and one most important part of flowing a liquid through the pipe, most important part for the CBSE and ICSE boards, ठीक है। तो याद रखना पड़ता, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।